Hey, what's up? I'm Nirmal Singh for Media Masters मेरे चैनल। और दोस्तों स्वागत है आपका इस एडोबी फोटोशॉप CC 2014 के वीडियो ट्यूटोरियल में। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरह हम जो है ट्रांसफॉर्म को यूज़ कर सकते हैं। ट्रांसफॉर्म आखिर यूज़ क्यों होता है, तो उसके लिए मैं सबसे पहले इसमें क्रिएट करता है अपने लेयर। और बाय द वे इसकी जगह सिर्फ एक इस इमेज को इंपोर्ट करते हैं। तो ये एक इमेज है। और दोस्तों मैं आपको बता दूँ, इस इमेज में मेरा कोई कॉपीराइट नहीं है, मैंने जस्ट इसे गूगल पे सर्च करके करा है। तो मैं पहले एक न्यू लेयर क्रिएट करता हूँ। न्यू लेयर, तो इसके लिए मैं या तो इस पे क्लिक कर सकता हूँ या सिंपली कीबोर्ड शॉर्टकट कंट्रोल शिफ्ट एन, और उसका कलर जो भी देना चाहें वो इस कलर में यहाँ पे अपीयर होगी उसके लिए। तो और ट्रांसफॉर्मेशन हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, जैसे इसमें मैं इस पे हूँ, तो जैसे अगर मैं इसको चेक करूँ शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल, तो यहाँ पे कुछ ट्रांसफॉर्म कंट्रोल अपीयर होते हैं। यानी मैं इसकी इस तरह से इसको स्क्वीज़ कर सकता हूँ वर्टिकली, या हॉरिजॉन्टली स्क्वीज़ कर सकता हूँ, या फिर इसको मैं इस तरह से भी स्क्वीज़ कर सकता हूँ। और जैसे अगर मैं इसे ज़्यादा लंबा खींच दूँ तो ये इमेज को डिस्टॉर्ट करता है। तो उस चीज़ से बचने के लिए क्या है, मैं अगर शिफ्ट की प्रेस कर रखूँ तो ये जिस प्रोपोर्शनल में ये इमेज है उसी प्रोपोर्शनल में इसे ट्रांसफॉर्म करता है। इसके अलावा एक और तरीका है, अगर आपने ये बंद कर रखे हैं तो इसके अलावा मैं कीबोर्ड शॉर्टकट प्रेस कर सकता हूँ कंट्रोल टी प्रेस करने से ट्रांसफॉर्म के कुछ एडिशनल हमारे पास भी ऑप्शन आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैं इसे जैसे स्क्वीज करता हूँ इस तरह से, और मैं इसे मूव कर सकता हूँ कहीं पे, इसको मैं रोटेट भी कर सकता हूँ। ठीक है, जैसा कि आप अगर यहाँ पे देखिए इसकी वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं। अगर आप कुछ एक्यूरेट काम करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे जो डिग्रीज में इसकी वैल्यू भी ऐड कर, जैसे 60 डिग्री है, 36 है, या फिर जो भी है। ठीक है, सेकंड हम इसमें जो कर सकते हैं, अगर मैं शिफ्ट की प्रेस करे रखूँ 0 पे, और इसके बाद में अगर मैं शिफ्ट की प्रेस करे रखूँ तो ये हर 15 डिग्री पे स्नैप करता है ना, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। और शिफ्ट की से हर 15 डिग्री पे ये स्नैप करता है। अच्छा ठीक है, इसके बाद में इसके अलावा हम इसे स्क्वीज़ करके और इसे इस साइड में भी ला सकते हैं, यानी हम इसे फ्लिप करवा सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये फ्लिप हम दोनों साइड से ही करवा सकते हैं, वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली। बट क्या है कि ये इसे को जो है डिस्टोर्ट कर देता है। तो इसके लिए हम जैसे शिफ्ट की दबाने से भी हम इस मान लीजिए हमने इसको ज़्यादा फैला दिया, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम यहाँ पर वैल्यूज़ एंटर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे विड्थ है ओरिजिनल की 100% है, 65% 65 लगा, तो इस तरह से अगर मैं यहाँ पे -65 लिखूँ तो आप देख सकते हैं ये पूरी तरह फ्लिप हो चुकी है हॉरिजॉन्टली। और इसी तरह से मैं वर्टिकली अगर लिखूँ -65, तो आ सकते हैं कि ये -65 भी वर्टिकल फ्लिप हो चुकी है, विदाउट हम इसको डिस्टॉर्ट करें ये कर सकते हैं। सेकंड जो मैं आपको बताऊँ, इसके अलावा अगर हमें इसे रोटेट कराना हो तो उसके लिए भी हमारे पास कई ऑप्शन है। हम जा सकते हैं इमेज एंड देन रोटेशन। यहाँ पे हमारे पास कई ऑप्शन है, जैसे 180 डिग्री इसको रोटेट कराना हो तो आप देख सकते हैं ये इमेज जो है हमारे इस तरह से 180 डिग्री रोटेट हो गई। कंट्रोल Z फॉर अनडू। इसके अलावा मैं रोटेट करा सकता हूँ इसे 90 डिग्री क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, आप देख सकते हैं। और इसके अलावा फ्लिप वर्टिकल, फ्लिप हॉरिजॉन्टल, जो कि आप जानते ही हैं, फ्लिप हॉरिजॉन्टल। ओके, तो जो आपके लिए बेटर है। तो ये थे बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन टूल। इसके अलावा दोस्तों कई बार क्या है कि हम इसके अलावा भी ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, हमें इसे किसी अजीब तरीके से ट्रांसफॉर्म करना है, तो उसके लिए हम कर सकते हैं। एक ये कंट्रोल ट्री जो ट्रांसफॉर्म ऑप्शन है, ये आपको मिलेगा एडिट के अंदर, एडिट एंड देन फ्री ट्रांसफॉर्म। ये फ्री ट्रांसफॉर्म है। और इसके अलावा अगर यहाँ पे आप इस पे राइट क्लिक करें तो आपके सामने कुछ ऑप्शन आते हैं, जैसे स्केल है, रोटेट है, स्क्यू है, डिस्टोर्ट है, वॉर्प है। जैसे हम बात करते हैं स्क्यू से। ठीक है, स्क्यू में क्या है, हम इसके हर एक पॉइंट को अलग तरह से हम एडजस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैं इसके किसी भी पॉइंट को अलग से एडजस्ट कर सकता हूँ, इसकी विड्थ, तो इसको जैसे स्क्यू का आपको मतलब ही पता होगा, हम इसे इस तरह से स्क्यू कर सकते हैं। और इसकी जैसे जहाँ से हमें इसे एडजस्ट करना हो उस तरह से, कुछ इस तरह से स्क्यू काम करता है और डिस्टॉर्ट कर रहा है। और दोबारा अगर मैं चाहूँ कंट्रोल टी राइट क्लिक करके, इसके अलावा मैं चाहूँ जैसे डिस्टॉर्ट, तो मैं इस हर एक पॉइंट को इंडिविजुअली जो है घुमा सकता हूँ कुछ इस तरह से। और इसमें और स्क्यू और डिस्टॉर्ट में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, लगभग सेम सेम सा काम करते हैं ये कुछ इस तरह से। और कंट्रोल Z। और इसके अलावा बात करते जो मेरा फेवरेट है अ, जो कि वॉप है, इसमें क्या कर सकते हैं हम कि इसमें ये जो आप पॉइंट देख रहे हैं इनको अपनी मर्ज़ी से आप हिला सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे इस पॉइंट को मैं इस तरह से लेके जाऊँ, जैसे लहरदार जिसको हम बोलते हैं, उस तरह के इफ़ेक्ट हम दे सकते हैं इसमें। इस पॉइंट को जैसे एडजस्ट करना है, इस पे हम क्लिक करेंगे, इसके कुछ पॉइंट्स है इनको हम एडजस्ट कर सकते हैं इस तरह से।
और आप जितने चाहे उतना इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो जैसे आपको पिक्चर में जो लुक देना हो फ़ोटो में, उस तरह आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं, जो चाहे क्रिएट कर सकते हैं। तो हर एक कॉर्नर के इसमें कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, उसके हिसाब से आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं। और एंटर दबाने पे आप देख सकते हैं हमने इमेज कुछ इस तरह से कर दी। और मैं कंट्रोल Z प्रेस करता हूँ ताकि इसे अंडू कर पाऊँ। और इसके अलावा जैसे फ्री ट्रांसफॉर्म के कुछ और ऑप्शन है, जैसे कि स्केल है। सिंपली आप किसी भी कॉर्नर से पकड़ के इसे स्केल कर सकते हैं, सिंपली स्केल करने काम आता है। और इसी तरह रोटेट जो है वो आप किसी भी कॉर्नर से इसको रोटेट करवा सकते हैं कुछ इस तरह से। और बेसिकली सिर्फ इस फ्री ट्रांसफॉर्म जो कि शॉर्टकट है कंट्रोल T, उससे आपके सामने ये सेम फीचर्स निकल के आते हैं। तो इस तरह से जो हमारा फ्री ट्रांसफॉर्म जो है वो काम करता है। आप देख सकते हैं फ्री वॉप है, पर्सपेक्टिव है, इसमें हम ये दोनों जो है एक दूसरे के प्रोपोर्शनल में चेंज होते हैं। तो जैसे आपको ये इस तरह का कोई लुक देना हो, और या फिर 3 डायमेंशनल लुक, कुछ इस तरह से, वो भी आप देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरह हम फोटोशॉप में ट्रांसफॉर्म यूज़ कर सकते हैं। अगले वीडियो में मैं जो है मैं आपको एडजस्टमेंट के ऊपर बात करूँगा, और उसके बाद में हमने जिस इस इमेज को किसी जैसे बैकग्राउंड इसका चेंज करा था उसके ऊपर बात करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई एम नितिन सिंह एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। हे व्हाट्स अप, आई एम नितिन सिंह फॉर मीडिया मास्टर्स वीडियो चैनल। और दोस्तों स्वागत है आपका इस एडोबी फोटोशॉप CC 2014 के ट्यूटोरियल के अंदर। इस वीडियो में दोस्तों हम जो बात करेंगे बेसिकली वो है लेयर्स के ऊपर, कि हम फोटोशॉप में लेयर्स क्यों यूज़ करते हैं और कैसे यूज़ करते हैं। उसके ऊपर जो आपको इधर लेयर्स पैनल दिखाई दे रहा हो उसके ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करता हूँ, कस्टम साइज़ जो भी हो। इसके बाद में यहाँ पे कुछ लेयर है दोस्तों। लेयर का मतलब होता है जैसे कि फ़ोटोशॉप में जिस तरह ये काम करता है कि हम न्यू जैसे-जैसे इसमें कुछ इमेजेस ऐड करते हैं, वो एक के ऊपर एक ऐड करता जाता है, जो कि यहाँ पर जो इमेजेस का जो ऑर्डर है उसके ऊपर डिपेंड करता है। यानी जो इमेज सबसे ऊपर है आपको दिखाई दे, वो इसमें सबसे ऊपर होगी। और मतलब उसकी विजिबिलिटी ज़्यादा होगी, वो आपको सबसे पहले दिखाई देगी। उसका मान लीजिए कुछ एरिया ट्रांसपेरेंट है, तो उस ट्रांसपेरेंट एरिया में आपको वो दिखाई देगा जो उसके नीचे है। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, पर मैं आपको कुछ एग्जांपल के तरह समझाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम इस लेयर को अनलॉक करना पड़ेगा, यानी हम इसकी ओपेसिटी और ये फिल टाइप जो है इस चीज़ को चेंज नहीं कर सकते। तो उसके चेंज करने के लिए हम इसे अनलॉक करना होगा। अनलॉक करने के लिए हम इस पर डबल क्लिक कर सकते हैं और ये न्यू लेयर डायलॉग बॉक्स आता है। सॉरी। इसके अलावा हम इस पे सिंपली ऑल्ट की दबा के डबल क्लिक करें तो ये इसको अनलॉक कर देता है, और इसे दोबारा लॉक करने के लिए इसे हम लॉक साइन पे क्लिक करके इसको दोबारा लॉक कर सकते हैं और इसे दोबारा अनलॉक कर सकते हैं इस तरह से। अब जैसे मैं कुछ नई लेयर क्रिएट करता हूँ, न्यू लेयर क्रिएट करने के लिए मैं इसे न्यू लेयर पे क्लिक करके नई लेयर क्रिएट कर सकता हूँ। और जैसे मुझे इसके कुछ एरिया पर जैसे मैंने ब्रश टूल की मदद से ब्रश बी, और इसका मैंने कुछ बनाया, जैसे मान लीजिए ये बनाया मैंने। और इसके बाद में मैंने एक न्यू लेयर और क्रिएट करी, और उस पे मैंने ब्रश टूल की मदद से कुछ दूसरे कलर का ये बना दिया। ठीक है। तो अभी जैसे ये लेयर को अगर मैं नीचे करता हूँ तो आप देखेंगे इसका ये जो लेयर है वो इस लेयर के पीछे है, इसीलिए इसका इतना पार्ट विजिबल है और वो नहीं है। सिंपली इसको मैं ऊपर करता हूँ तो ये उतना पार्ट विजिबल होगा इस तरह से। और ये हमारी लास्ट वाली लेयर जो सिंपली वाइट कलर की, इसको अगर मैं सबसे टॉप पे लेके आता हूँ तो हमें कुछ दिखाई नहीं देगा। मैं बीच में लेके आता हूँ, हाँ बीच में, तो सिर्फ ये वाला पार्ट दिखाई देगा, हमें ये वाली लेयर दिखाई नहीं देगी कुछ इस तरह से। तो इस तरह से हम लेयर को मैनेज करते हैं। और इन लेयर का हम नाम भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मुझे इसे रीनेम करना है तो आई गेस इसमें राइट क्लिक करने से ऑप्शन आए, पर शायद नहीं आ रहा, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम इस पर डबल क्लिक करें तो इस लेयर का हम नाम चेंज कर सकते हैं। जैसे कि इसका नाम करते हैं डार्क ब्लू, और इस पर अगर डबल क्लिक करें तो इसका कर देते हैं लाइट ब्लू, BLUE। और ये जो लास्ट वाली लेयर है ये है वाइट कलर की, तो इसे वो W दे देते हैं सिर्फ वाइट कलर के लिए। तो इस तरह से ये लेयर काम करती है। इसके बाद में यहाँ पे कुछ ऑप्शंस है ब्लेंडिंग मोड्स के ऊपर। दोस्तों मैं आपको एक अगले वीडियो में आपको एक अच्छे एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा। सबसे पहले सिर्फ ओपेसिटी जो कि मैं आपको बताया है कि इतना परसेंट विजिबल हो, इसे हम कम करते तो आप देखेंगे हम इसके आर पार देख पा रहे हैं। तो इसकी ओपेसिटी को जितना कम करेंगे उतना हम इसके आर पार देख पाएंगे, और इसको नहीं देख पाएंगे। तो 100% तो ये पूरी तरह विजिबल है, 0% तो ये विजिबल नहीं है।
कुछ इस तरह से। और फिल टाइप भी लगभग उसी तरह से काम करता है। ठीक है, तो ये था लेयर्स के ऊपर। और हम दोस्तों इसमें कई तरह के लेयर क्रिएट कर सकते हैं। जैसे टेक्स्ट लेयर क्रिएट करनी तो उसके लिए हम सिंपली टेक्स्ट पे जाके क्लिक करेंगे और यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि रैंडम टेक्स्ट, और इसका कलर चेंज करते हैं। मान लीजिए यहाँ से टेक्स्ट के ऊपर भी मैं एक अगला वीडियो अपलोड कर रहा हूँ जिसमें आप देख सकते हैं टेक्स्ट को इसमें किस तरह से अरेंज करते हैं उसके ऊपर। तो आप देख सकते हैं टेक्स्ट की विजिबिलिटी, टेक्स्ट कहाँ होगा, इस तरह से। तो ये था दोस्तों कि किस तरह फोटोशॉप में हम लेयर के ऊपर काम करते हैं। हर एक लेयर पे हम डिफरेंट इफेक्ट्स अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि इसमें मैं आपको अगर एक सिंपली गॉसियन ब्लर इफेक्ट कर अप्लाई करवा के दिखाऊं, जैसे मैंने इस पर करा तो आप देख सकते हैं थोड़ा ब्लर हो चुका है ये, इस तरह से। तो मैंने सिर्फ इसके ऊपर ही अप्लाई करा तो ये सिर्फ एक लेयर के ऊपर इफेक्ट अप्लाई करते हैं और इस तरह से लेयर को मैनेज करते हैं, लेयर मैनेजमेंट यहाँ से। इसके अलावा आप जैसे ये मान लीजिए मैंने कोई मैं वेबसाइट की टेम्पलेट बना रहा हूँ जिसके मैं हेडर कोई लोगो बना रहा हूँ, मुझे इन इमेजेस को इन सभी इमेजेस पे एक स्पेशल इफेक्ट अप्लाई करना है। जैसे कि मान लीजिए इन सबको मुझे ब्लैक एंड वाइट करना है, तो या तो मैं एक एक के ऊपर ब्लैक एंड वाइट इफेक्ट अप्लाई करूँ या फिर जो भी ब्लर का इफेक्ट है, या फिर इन सबको मैं एक ग्रुप के अंदर असाइन करवा सकता हूँ, यानी सबको एक फोल्डर में कन्वर्ट करूँ। तो इसके लिए मैं इन सबको सेलेक्ट कर सकता हूँ सिंपली, जैसे एक्सप्लोरर में हम सेलेक्ट करते हैं। अगर मैं कंट्रोल की प्रेस करके एक को सेलेक्ट कर सकता हूँ, या फिर मैं सिंपली इसके ऊपर क्लिक करके शिफ्ट के दबा के लास्ट वाले को सेलेक्ट करूँ तो ये सब सेलेक्ट हो जाती हैं। इसके बाद में मैं इसे ले जा सकता हूँ इस फोल्डर आइकन में, या फिर फोल्डर आइकन में मैं ले जाऊंगा तो इससे क्या है, एक ग्रुप क्रिएट होता है, यानी एक फोल्डर क्रिएट होता है। ठीक है, और अगर मैं इस आई पे क्लिक करूँ तो ये विजिबल नहीं होगी इस तरह से। और ये आई जो है आँख का निशान, ये हर एक लेयर के ऊपर है अगर आपको किसी लेयर को हाइड करना हो तो। और इस बॉक्सेस का मतलब है ये एरिया ट्रांसपेरेंट है, यानी इसके आप आर पार देख सकते हैं। अब इस ग्रुप के ऊपर अगर मैं कोई इफेक्ट अप्लाई करता हूँ, जैसे ये कर्व एडजस्टमेंट अप्लाई करते हैं, जैसे सबको ब्राइट करना हो मुझे कुछ इस तरह से, तो इन सब के ऊपर अप्लाई हो जाएगा ये। वैसे ये इन सब के ऊपर ही अप्लाई होता है क्योंकि ये एडजस्टमेंट लेयर है, पर अभी सिर्फ आपको मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ। किसी लेयर को डिलीट करना है तो आप सिंपली इसको ग्रैब करके और इसमें पे इस डिलीट वाले आइकन में आप इसको ले जा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल उप्स, इस टेक्स्ट लेयर को डिलीट करना इस तरह से, या फिर सिंपल इस पर आप अगर डिलीट की प्रेस करें अगर आप कीबोर्ड पे तो वो चीज़ डिलीट हो जाएगी कुछ इस तरह से। तो इस तरह हम लेयर को मैनेज करते हैं और न्यू लेयर क्रिएट कर सकते हैं इस बटन की मदद से। और फिर उसमें कुछ भी आप लिख सकते हैं या फिर जो भी आपको इफेक्ट अप्लाई करना हो या फिर कुछ भी करना हो वो। इसके बाद यहाँ पे कुछ एफेक्ट्स है, इसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे कि ये ब्रांडिंग मोड से मैं टेक्स्ट की मदद से आपको बताऊंगा इसमें। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। और तो आशा करता हूँ आपको इस वीडियो से मदद मिली होगी। आई एम देवेंद्र सिंह एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। हे व्हाट्स अप एवरीवन, आई एम देवेंद्र सिंह फॉर मीडिया मास्टर्स वीडियो चैनल। और दोस्तों स्वागत है आपका इस एडोबे फोटोशॉप CC 2014 के वीडियो ट्यूटोरियल में। दोस्तों इस वीडियो में जो मैं आपको बताऊंगा बेसिकली टेक्स्ट लेयर के ऊपर हम टेक्स्ट को कैसे काम करते हैं इसके अंदर। तो उसके बाद बात करते हैं। सबसे पहले एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं, उसका नाम देते हैं मेन या फिर सैम्पल, जो भी आप चाहें क्रिएट करते हैं। और सबसे पहले इस बैकग्राउंड लेयर को अनलॉक करते हैं। ठीक है, और इस वाइट कलर मान लीजिए कुछ इमेजेस होते हैं जो इस तरह से आपको उनका कलर चेंज करना हो तो आप डायरेक्टली या तो ब्रश टूल की मदद से, जैसे ब्रश टूल की मदद से पेंट करें, पर इसमें काफ़ी टाइम लगता है। तो इसके लिए आप सिंपली कर सकते हैं, आप जाएंगे एडिट पे और फिल या Shift+F5। तो इससे क्या है, आप इसको सिंपली फिल कर सकते हैं। आपको या तो आप इसे फोरग्राउंड कलर यानी जो कि ये है ब्लू कलर, या फिर आप इसे बैकग्राउंड कलर जो कि ये है थोड़ा ग्रेइश कलर, इससे चेंज कर सकते हैं। या फिर सिंपल कलर पे क्लिक करके कोई भी कलर से इसको आप फिल कर सकते हैं, मान लीजिए इस तरह से। ठीक है, तो ये पूरी इमेज फिल होगी। इसके बाद में टेक्स्ट की बात कर रहे थे हम, सबसे पहले Ctrl+0 ताकि फिट टू स्क्रीन। टेक्स्ट टूल को सेलेक्ट करेंगे हम यहाँ पे। इसके बाद हमारे कुछ टूल है जैसे कि हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, इनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। जो कि ये मास्क टूल है, मास्किंग पहले मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद में आपको ये कॉन्सेप्ट ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आएंगे। हॉरिजॉन्टल से सिंपली हॉरिजॉन्टल हम टाइप करेंगे, वर्टिकल से वर्टिकल। तो इस पर हम कहीं भी क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे ऑटोमेटिक एक टेक्स्ट लेयर क्रिएट हो गई। और यहाँ पे हम कुछ भी लिखते हैं, जैसे मान लीजिए ये मीडिया मास्टर्स, तो आप देखेंगे उसी के अकॉर्डिंग इसका नाम चेंज होता है। हम इस टेक्स्ट को कभी भी चेंज कर सकते हैं। चेंज करने के लिए हम क्या कर जाएंगे, सिंपली इस पे जाके कहीं पे भी क्लिक कर देंगे तो हम इस टेक्स्ट में आ जाएंगे। और जैसे मुझे ये कैपिटल को स्मॉल करना है तो मैं इस तरह से चेंज कर सकता हूँ। आपके कीबोर्ड में
2 एंटर की होती है जो कि एक न्यूमेरिक कीपैड के पास होती है और एक सिंपली कीबोर्ड के जो पास होती है। तो अगर आप वो एंटर की प्रेस करते हो तो आप नेक्स्ट लाइन में जाते हैं, और जबकि आप न्यूमेरिक कीपैड की तरफ जो एंटर है उसको प्रेस करने से इस टूल से बाहर आ जाते हैं। यानी कि जैसे मुझे इसमें कुछ एडिट करना है, जैसे कि वीडियो ट्यूटोरियल, उसके बाद में जैसे मुझे इस टूल से बाहर निकलना है तो मैं सिंपली इन 2 की मदद से चेंज कर सकता हूँ। मान लीजिए मुझे इसमें चेंजेस करना है तो यस, और नहीं तो नो, इस तरह से कुछ इस टूल से बाहर निकलने के लिए। ओके, अब इस को मुझे मूव कराना है, यानी इसे मुझे असाइन करवाना है, यानी बीच में या कहीं और मूव कराना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? यानी अभी मैं टेक्स्ट टूल पे हूँ तो कहीं और क्लिक करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली एक नई टेक्स्ट लेयर क्रिएट कर देगा, पर मुझे ऐसा नहीं करना। मैं इसे डिलीट करता हूँ और मुझे इसे मूव करना है तो मैं सिंपली जाऊँगा सिलेक्शन, इसे मूव टूल पे, और इसकी मदद से मैं इसे कहीं भी मूव कर सकता हूँ। दोस्तों ध्यान दीजिए कि ये डिपेंड करता है कि आपने कौन सी लेयर सेलेक्ट करके है, यानी अगर मैं इस लेयर को सिलेक्ट करके मूव करता हूँ तो ये पीछे वाली लेयर मूव होती है, जो कि मुझे नहीं करना। यानी कि मैं जाता हूँ यहाँ, मुझे को मूव कराना है तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा। आप क्या कर सकते हैं, आप ऑटो सेलेक्ट को ऑन कर सकते हैं, इस ऑटो सेलेक्ट को। इसकी मदद से क्या है कि ये अपने आप लेयर को सिलेक्ट करता है, यानी इस तरह से। आपको लेयर को अपने आप सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं होती, पर कई बार जैसे ग्रुप के अंदर ये कई बार मुझे इरिटेट करता है तो मैं इसे यूज़ नहीं करता। बाकी ज़्यादातर मोस्टली टाइम हम राइट क्लिक करके भी उन लेयर को चूज़ कर सकते हैं कि हमें कौन सी लेयर मूव करानी है। अभी हम बात कर रहे हैं टेक्स्ट के ऊपर। ओके, तो टेक्स्ट पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। टेक्स्ट को आपको अगर चेंज करना है तो उसके लिए आप विंडोज़ पे जाके यहाँ पे एक ऑप्शन होता है पैराग्राफ स्टाइल्स, और हाँ, इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पैराग्राफ पैराग्राफ आप जानते ही होंगे। जैसे मैं कुछ टेक्स्ट लिखता हूँ, जैसे मान लीजिए मैं लिखता हूँ यहाँ पे दिस आई डोंट नो मैं क्या लिख रहा हूँ, पर जो भी हो मैंने लिखा। अब पैराग्राफ स्टाइल, इसमें क्या है, जैसे मैं अगर को क्लिक करूँ तो आप देखेंगे ये जो सब कुछ है ये ऑटोमेटिक चेंज होता है, बीच से स्टार्ट होता है। इस वाले से लेफ्ट अलाइन बोलते हैं, राइट अलाइन, और इसके बाद में इसको हम चेंज कर सकते हैं कितने राइट से और लेफ्ट से स्टार्ट हो उस चीज़ को, मतलब एक लाइन होती है उसके कितने पिक्सल से ये जो स्टार्ट हो। तो इसको रीसेट करते हैं 0 पे, और ये राइट साइड में और सेंटर साइड में कुछ इस तरह से। तो आप ये चीज़ जानते ही होंगे क्योंकि ये और सॉफ्टवेयर है जैसे कि एम एस वर्ड है, उनमें हम इन चीज़ को यूज़ करते ही रहते हैं। तो यहाँ पे फ़िलहाल हम लिखते हैं मीडिया मास्टर, जो कि हमारा चैनल का नाम है, और इसे मूव करते हैं। सिंपली आप कीबोर्ड शॉर्टकट यूज़ किए, आपके काफ़ी फ़ायदेमंद है टेक्स्ट टूल के लिए, टी मूव टेल के लिए भी। इसके बाद में हम बात करते हैं इस कैरेक्टर टूल के बारे में। यहाँ से आप सबसे पहले ये है कैरेक्टर फ़ॉन्ट्स, आप जो चाहे फ़ॉन्ट यूज़ कर सकते हैं। सिंपली क्लिक करेंगे तो आपके सामने बहुत सारे फ़ॉन्ट आते हैं। सॉरी, आप जो भी फ़ॉन्ट चाहे यूज़ कर सकते हैं, जैसे एंजल टीयर्स है, या फिर ये मैंने कुछ डाउनलोड करे हैं, बैंक गॉथिक है, या फिर आप बहुत सारे, जैसे जब आप फ़ोटोशॉप इंस्टॉल करते हैं तो भी आपके सामने कई टूल आते हैं। कुछ फ़ॉन्ट साथ में इंस्टॉल होते हैं तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। सेकंड है ये, जैसे बोलते हैं 2 लाइनों के बीच की स्पेसिंग है। तो मैं जैसे यहाँ पे लिखता हूँ और कुछ यूट्यूब अ, कुछ ऐसे, और जैसे अगर मैं इस चीज़ को चेंज करता हूँ तो आप देख सकते हैं इन 2 लाइन के बीच की जो स्पेसिंग है वो उसमें कितना अंतर हो, ये उस चीज़ को एडजस्ट करता है। ठीक है, अगर आप इसे कम करते हैं तो ये जैसे एकदम पास में चले जाते हैं, पर अगर आप इसे ऑटो करते हैं तो ये ऑटोमेटिक उसकी साइज़ के हिसाब से एडजस्ट कर लेता है। और
इसके अलावा ये कुछ ऑप्शन आते हैं, जैसे ये वर्टिकल वाली है, इसे अगर आप चेंज करें तो इन हर एक वर्ड के बीच की स्पेसिंग को ये एडजस्ट करता है, ठीक है। इसे आप 0 पे करेंगे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट 0 ही रहता है। इसके अलावा इन हर एक टेक्स्ट की जो साइज़ है, अगर आप इसे इंक्रीज़ करते हैं तो हर एक टेक्स्ट जो है वो वर्टिकली इंक्रीज़ होता है उसकी साइज़, आप देख सकते हैं। तो इस और इसमें ये फ़र्क है, ये तो 2 लाइनों के बीच को एडजस्ट करने के काम आता है, और ये जो चीज़ है एक सिंपल एक लाइन को मतलब एक वर्ड को एडजस्ट करने के काम में आता है। तो ये 100% 100% 100% डिफ़ॉल्ट होता है। इसी तरह से ये हॉरिज़ॉन्टली स्ट्रेच करने के काम में आता है ये चीज़, ओके। और ये बेसिकली सुपर स्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट के लिए है। जैसे कि मैं लिखता हूँ यहाँ पे, आई एम इन थर्ड ईयर, ओके। और मुझे इस थर्ड को सुपर स्क्रिप्ट में लिखना है, तो मैं इसके लिए सिंपली यहाँ पे क्लिक कर सकता हूँ। ओप्स, यहाँ पे तो आप देख सकते हैं, अगर मैं जूम करूँ थर्ड ऊपर आ रहा है, तो ये उस चीज़ को एडजस्ट करने के काम में आता है कि ये कितना ऊपर हो। शायद अगर मैं इसे ये जो है इस लाइन से कितना ऊपर हो या कितना नीचे हो, उस चीज़ को एडजस्ट करने के काम में आता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट 0 पे आई गेस, यस। और इसी तरह सबस्क्रिप्ट में लिखना हो, जैसे कि लॉग ई, ऐसे लिखना हो मुझे, पर मुझे इस ई को सबस्क्रिप्ट में लिखना है, तो इसकी मदद से लिखूँगा। और वही इसकी मुझे इसे कितना नीचे लिखना है, उस तरह से। तो आपको पहले इस चीज़ को, उप्स, इस चीज़ को 0 पे सेट कर दीजिए। और ये कुछ डिफ़ॉल्ट है, जैसे कि ये बोल्ड करने के, ये इटैलिक है, कुछ है ये चीज़ जो मैं ज़्यादा यूज़ करता हूँ, मतलब कि जैसे मैं पहले इसकी, अब यहाँ पे लिख के भी उसे चेंज कर सकते हैं। फ़ॉन्ट का नाम जैसे कि बैंक, मैंगोथिक, ओके। यहाँ पे मैं कुछ लिखता हूँ, जैसे कि इसमें अगर मैं इसको ऑन करता हूँ, इस सेकंड वाले को, तो ये सारे कैपिटल हो जाते हैं। और ये चीज़ जैसे कि इसमें फर्स्ट वाला लेटर बड़ा है लेकिन बाकी वाले छोटे हैं, तो इसलिए ये काम आता है कई बार इस तरह से। और ये कुछ है जो स्पेशल सिंबल ऐड करने के काम में आते हैं, जो भी हो। आप इसके अलावा अब बात करते हैं, ये था टेक्स्ट लेयर के ऊपर, किस तरह हम टेक्स्ट लेयर क्रिएट कर सकते हैं और उन्हें मैनेज कर सकते हैं इस पैराग्राफ टूल की मदद से। ओप्स, इसकी मदद से पैराग्राफ है, और इधर से आप इस पैराग्राफ को एडजस्ट कर सकते हैं, सिंपली इन दोनों के बीच में टॉगल कर सकते हैं यहाँ से। तो ये था दोस्तों किस तरह से हम पैराग्राफ को यूज़ कर सकते हैं। आप इस चीज़ को अगर आपको लाना हो तो आप सिंपली उसको लाने के लिए आप जा सकते हैं कैरेक्टर के ऊपर, कैरेक्टर से आपके सामने ये सारे ऑप्शन दोबारा आ जाते हैं। तो होप कि आपको ये वीडियो आपको काफ़ी मदद मिली होगी, और थैंक्स गाइस फॉर वाचिंग। आई एम Jindal Singh and I will see you next time. Hey, what's up? I am Jindal Singh for Media Masters वीडियो चैनल, और दोस्तों स्वागत है आपका इस एडोबी फोटोशॉप वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर। दोस्तों इस वीडियो में हम जो बेसिकली बात करेंगे पेन टूल के ऊपर, ये पेन टूल को हम कैसे यूज़ करते हैं, तो उसके ऊपर बात करते हैं। और अगर आपने मेरे आफ्टर इफेक्ट्स के वीडियो देखा तो उसमें जो पेन टूल को यूज़ करने का तरीका है, सेम वही तरीका है इस पेन टूल को यूज़ करने का भी। तो पेन टूल की मदद से हम कई बार क्या है जो सिलेक्शन है वो भी करते हैं, यानी एडवांस सिलेक्शन के काम भी आता है पेन टूल। मोस्टली टाइम मैं जब मास्किंग काम करता हूँ तो पेन टूल को ही यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो बात करते हैं, सबसे पहले हम इसके लिए न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे, और कुछ भी नाम देते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। पेन टूल, पेन टूल की मदद से हम जब क्लिक करते हैं तो हम एक पॉइंट क्रिएट करते हैं। इस पॉइंट को आप चाहे नोड बोले या कुछ भी बोले, इसको क्या बोलते हैं मुझे खुद को नहीं पता, पर मैं नोड कहता हूँ। और इसके बाद में क्या है, जैसे कि हम जब दूसरा पॉइंट एक क्रिएट करते हैं तो ये उसके साथ एक लाइन क्रिएट करता है। तो आप कहेंगे कि ये जो हमारा ये पॉलीगॉन टूल है, हमारा पॉलीगॉन लेसर टूल, इसमें और इसमें क्या फ़र्क है। तो इसमें क्या है कि हम कुछ जैसे क्रिएट करते हैं, आपकी बात सही है, पर हम इनको एडजस्ट कर सकते हैं बाद में। और इसके अलावा जैसे इसमें हमें कुछ टिपिकल कोई शेप बनानी है, तो वो हम कैसे बनाएं, ठीक है। जैसे कि अभी मैं हिस्ट्री में जाके और यहाँ से न्यू से स्टार्ट करता हूँ। तो जैसे मैंने क्लिक करा, पर मुझे कोई कर्व बनाना है, तो इसके लिए मैं क्लिक करके इसको छोड़ते ना, इस पे इसे इस तरह ड्रैग करूँगा। अभी ध्यान दीजिए, मैंने अपने जो माउस के बटन को भी जाने नहीं दिया,
इस तरह से मैं कोई कर्व बना सकता हूँ। तो इसकी मदद से आप देख सकते हैं कि मैं कुछ टिपिकल ज्योमेट्री बना सकता हूँ। लाइक जैसे मुझे कोई हार्ट शेप बनानी है, और तो मैं इसकी मदद से इस तरह बना सकता हूँ। और एक और चीज़, जैसे कि आप जैसे इस को अगर क्लिक करें तो आप इन नोड्स के हैंडल जो है इनको मूव करा सकते हैं। पर आपको अगर इस पॉइंट को ही मूव कराना है तो आप अगर स्पेस की दबाएं तो आप इस पूरे के पूरे पॉइंट को मूव करा सकते हैं। तो जैसे मैं इसे यहाँ पर मूव कराता हूँ कुछ इस तरह से, ठीक है। अब जो ध्यान देने वाली बात है कि ये जो हैंडल है एक दूसरे के हमेशा परपेंडिकुलर ही काम करते हैं। यानी कि एक की आप लेंथ इंक्रीज करते हैं, दूसरे वाले की भी होती है। और अगला वाला जो पॉइंट आप क्लिक करेंगे उसकी जो डायरेक्शन है जाने की उस इस वाले हैंडल पे डिपेंड करती है। यानी कि जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि मैं चाहता था कि ये सीधा आए पर ये सीधा नहीं आ रहा, और जबकि इसकी जो डायरेक्शन है इससे पहले वाले की पे डिपेंड करती है। तो अब हम एक जो शेप बनाना चाहते हैं वो बन नहीं रही, तो वो हम किस तरह से बनाएं? तो इसके लिए मैं क्या कर सक मुझे करना क्या है कि ये जो इस हैंडल को है अलग से मूव कराना है। तो मैं इसके लिए इस पे ऑल्ट की प्रेस करूँ अगर मैं अपने कीबोर्ड पे ऑल्ट, तो आप देखेंगे मेरा माउस पॉइंटर चेंज हो चुका है और अब मैं इसको अलग से मूव करा सकता हूँ। फॉर एग्जांपल कुछ इस तरह से। और अगर मैं इसको भी मूव कराना चाहूँ अलग से, अभी ध्यान दीजिए दोस्तों, ये अगला अगर मैं ऑल्ट की को अगला वाला जो ये मेरा पॉइंट है ये मूव नहीं कर रहा, जबकि दोनों एक साथ मूव करते हैं, आपने पिछले पॉइंट्स पे देखा ही था। और फिर मैं सिंपली यहाँ पे क्लिक करके कुछ इस तरह से बना दूँ, तो अजीब है पर ठीक है। हम इस तरह से पेन टूल की मदद से जो है एडवांस शेप बना सकते हैं। और अब जैसे मैंने शेप बना ली पर मुझे इसे एक सिलेक्शन में ऐड करना है, तो वो मैं किस तरह से करूँगा? सबसे पहले इसको अनलॉक करते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे एक ऑप्शन है मेक सिलेक्शन। तो सिलेक्शन करने के बाद में एक डायलॉग बॉक्स आता है फेदर रेडियस। ये फेदर रेडियस क्या है मैं आपको चलिए बताता हूँ। जैसे मैं इसको देता हूँ अराउंड ज़ीरो, ठीक है, अराउंड ज़ीरो के ज़ीरो ही देता हूँ। और अब मैं ब्रश टूल की मदद से और इसे पेंट करता हूँ कुछ इस तरह से, ठीक है। अभी ये मैंने करा। अब मान लीजिए मुझे इस पार्ट को इस लेयर से एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो इसके लिए मैं किसी भी सिलेक्शन टूल पे जाऊंगा, चाहे इस मार्की सिलेक्शन टूल पे या फिर इस पॉलीगॉन पे, इस पर राइट क्लिक करूंगा। यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आता है, सॉरी, यहाँ पर अगर राइट क्लिक करूँ, इस लेयर को मैंने सेलेक्ट नहीं कर रखा था इसलिए वो ऑप्शन हाईलाइट नहीं हो रहे थे। यहाँ पे दो ऑप्शन होते हैं, लेयर विया कट और लेयर विया कॉपी। तो फॉर एग्जांपल मैं इस पर क्लिक करता हूँ लेयर विया कट, ठीक है। तो इससे क्या है कि ये इस लेयर का सिर्फ ये हार्ट वाला जो पार्ट था वो मैंने इस न्यू लेयर में क्रिएट कर लिया या उसे कट कर लिया। पर दोस्तों अगर अभी आप ध्यान दें तो इसकी जो एजेस है वो एकदम शार्प है, ठीक है। वो इसकी एजेस एकदम शार्प है, वो इसी वजह से शार्प है क्योंकि हमने जो वो फेदर रेडियस थी वो हमने ज़ीरो रखी थी, ठीक है। जैसे कि अभी अगर मैं यहाँ पे जाऊँ और इसकी फेदर रेडियस को मैं या तो यहीं से चेंज कर दूंगा या फिर मैं यहाँ से भी चेंज कर सकता हूँ इस फेदर रेडियस को, या फिर जैसे कि इस पेन टूल पे यहाँ पे ऑप्शन आता है मेक सिलेक्शन। अगर मैं इसको जैसे मान लीजिए देता हूँ 10 और फिर क्लिक करता हूँ ओके, और इसको मैं फिल करता हूँ, मान लीजिए फिल इस कलर से अराउंड, वैसे हार्ट रेड अच्छा लगता है, ठीक है। और अब मैं इसे करता हूँ राइट क्लिक करके सिलेक्शन टूल से लेयर विया कट एंड देन इसको करता हूँ। तो आप देख सकते हैं इसकी जो एजेस है अगर आप ध्यान से देखिए ये पूरी एकदम शार्प ना होके थोड़ी मतलब ब्लर है। तो ये फेदरिंग अमाउंट पे डिपेंड करता है एग्जैक्टली कि आपकी जो फेदरिंग अमाउंट कितना है। अगर आप इस फेदरिंग अमाउंट को जैसे बढ़ा देते हैं काफ़ी ज़्यादा, मान लीजिए 30 के अराउंड या फिर कुछ ज़्यादा ही 100%, 100 पिक्सल है मतलब लेयर विया कट, और आप देख सकते हैं इसका जो फेदरिंग अमाउंट है वो बढ़ चुका है। तो ये काफ़ी काम आता है। जैसे कि मान लीजिए कई बार क्या होता है कि हम किसी कैरेक्टर को एक इमेज से एक्सट्रैक्ट करते हैं तो अगर उसकी एजेस शार्प होती है तो वो काफ़ी फेक लगता है। तो ये फेदरिंग से थोड़ा उसका फ़र्क पड़ता है। तो ये था दोस्तों पेन टूल के ऊपर कि किस तरह हम पेन टूल को यूज़ कर सकते हैं, एडवांस कॉन्सेप्ट। अगले वीडियो में हम मास्किंग के ऊपर बात करेंगे जो कि मेरे ख्याल से आप उसे 100% हमेशा यूज़ करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई एम देवेंद्र सिंह एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। Hey, what's up everyone? I am Devendra Singh for Media Masters video channel और दोस्तों स्वागत है आपका इस एडोबी फोटोशॉप
वीडियो सीरीज़ के अंदर। दोस्तों इस वीडियो में हम मास्किंग को यूज़ करेंगे। मास्किंग के बारे में आपको बताऊंगा किस तरह आप मास्किंग को यूज़ कर सकते हैं, और दोस्तों मैं 100% श्योर हूँ कि आप मास्किंग को ज़रूर यूज़ करेंगे, क्योंकि इसकी मदद से हम किसी कैरेक्टर का बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। तो बात करते हैं मास्किंग को आखिर हम यूज़ कैसे करते हैं। तो मास्किंग का आखिर मतलब क्या होता है वो भी बात करेंगे। इसके लिए मैं पहले 2 इमेजेस जो है इसमें इंपोर्ट करता हूँ, जो मैंने कर रखी है अलग से। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को ये इमेज है, इसको मैं जैसे डबल क्लिक करके, और मैं इसको डुप्लीकेट करने के लिए हम क्या है कि इस लेयर को हम यहाँ से इस में ले जाते हैं। इसके लिए सिलेक्शन टूल की मदद से मैं इसे इस तरह से मूव कर सकता हूँ, और देख सकते हैं ये मेरी इमेज यहाँ पे आ चुकी है, ठीक है। और मुझे ये इमेज यहाँ लगानी है, पर अगर मैं इस तरह से इस इमेज को यहाँ पे लगा दूँ और इसके बाद में मतलब ये फेक लग रही है, ये लगता नहीं कि ये लड़के जो गर्ल है ये यहाँ पे इस जगह दिखाई दे रही है, तो मुझे क्या करना है कि इसके ये जो पार्ट है इसको हटाना है, ठीक है। तो वो मैं किस तरह कर सकता हूँ। मास्किंग का मतलब ये है कि अगर मुझे किसी इमेज का एक स्पेशल पार्ट दिखाना हो तो वो मैं कैसे करूँ? तो सबसे पहले मुझे इस जो लड़की है इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो वो सेलेक्ट जो है मैं अलग-अलग तरीकों से कर सकता हूँ। उसके लिए जैसे मैं इस लेसर टूल की मदद से भी उसको सेलेक्ट कर सकता हूँ, जैसे कि कुछ इस तरह से जाके, पर इस चीज़ में काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो मैं ज़्यादातर जो यूज़ करता हूँ वो पेन टूल। पेन टूल की मदद से दोस्तों काफ़ी आसान होता है इस चीज़ को एक्सट्रैक्ट करना, और ज़ूम करने का आपको पता ही है। तो मैं फॉर एग्ज़ाम्पल इसको एक्सट्रैक्ट करता हूँ, और मैं नहीं चाहता कि आप बोर हो, इसलिए थोड़ी बहुत बात कर सकते हैं, या फिर मैं तो आप देख सकते हैं मैंने सेलेक्ट करा। आपका ध्यान कहाँ था जब मैं इसे सेलेक्ट कर रहा था? पर जो भी हो, जैसे आपने पलक झपकाई मैंने इसे सेलेक्ट कर लिया। और क्योंकि आप जानते हैं मैं कितने दिनों से इस फ़ोटोशॉप को यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं स्पीड इस तरह से आपने इसे सेलेक्ट करा, और मैं कंट्रोल ज़ेड प्रेस करूँ तो आप देख सकते हैं मैंने इस पूरी लड़की को सेलेक्ट कर चुका हूँ। अगर मैं इसका सिलेक्शन बनाऊँ और फेदरिंग अमाउंट ऑफ 5 दे देता हूँ, और आप देख सकते हैं अभी ये लड़की सेलेक्ट पूरी तरह नहीं हुई है, क्योंकि हमें इस एरिया को डीसेलेक्ट करना है। तो मैं इसे सिंपली पॉलीगॉन टूल की मदद से कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे मुझे उप्स मुझे इस पार्ट को सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ कुछ इस तरह, और जैसे ये पार्ट मैंने सब्ट्रैक्ट करा है, और जैसे इस पार्ट को मैं सब्ट्रैक्ट करूँ। जनरली जब मैं इस तरह से इमेजेस को एडिट करता रहता हूँ, तो उन पर मैं काफ़ी मेहनत करता हूँ, मतलब जैसे काफ़ी टाइम देना होता है उनको। पर जब आप ये काम किसी ट्यूटोरियल पर्पस वीडियो के लिए बना रहे हो, और उसको आप फ्री में पोस्ट कर रहे हो, तो आपको अपना पूरा बेस्ट करना चाहिए। तो आपने जैसे हमने ये इमेज कर ली, इसको एक्सट्रैक्ट कर लिया, अभी सिर्फ हमने इस गर्ल का इतना पार्ट सेलेक्ट करा है। तो अब क्या कर सकते हैं, इसके हम एक मास्क क्रिएट कर सकते हैं, यानी सिर्फ इतना पार्ट विजिबल हो। तो इसको करने के लिए दोस्तों दो तरीके हैं। उप्स, दो तरीके हैं। या तो मैं सिंपली इस पे जाके राइट क्लिक करूँ और लेयर वियर कट या लेयर वियर कॉपी कर लेता हूँ, ताकि इतनी लेयर जो है कट कर ले। पर ये जो है ये सिर्फ वन टाइम एक्शन है, इसे मैं बार बार एडिट नहीं कर पाऊँगा। तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे अगर आप एक ऑप्शन देखें, ये जो है, या फिर शायद राइट क्लिक करने पर ऑप्शन आए, अ, अ, नहीं है, कोई बात नहीं। यहाँ पे ये जो ऑप्शन है मास्क का, अगर इस पे ऐड मास्क लेयर लिखा हुआ है, शायद स्क्रीन से बाहर है। अगर मैं जैसे इस पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं जितना भी वो एरिया था वो सारा हाइड हो चुका है, साइड वाला। और आप देख सकते हैं ये अभी लग रहा है कि ये लड़की यहाँ पे है, पर इसके अभी भी बहुत सारी दिक्कत है। जैसे कि इस में जैसे थोड़ा ब्लूइश सा कलर है, लेकिन इसका वो कलर नहीं है। तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा कि आप किस तरह से इमेजेस को एडजस्ट कर सकते हैं। अभी बात करते हैं कि मास्किंग को कैसे हम एडजस्ट करेंगे। तो अगर मैं इसकी प्रॉपर्टी पे जाऊँ, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टी पे जाने के लिए सिंपली डबल क्लिक भी कर सकते हैं। यहाँ से हम इसकी जो इस की एजेस है उसको ज़्यादा अच्छी तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसका अगर फेदरिंग अमाउंट बढ़ाता हूँ, तो आप देख सकते हैं इसका जो एजेस है उनका फेदर यानी विजिब कॉर्नर है वो इतने शार्प नहीं है। इसके अलावा भी अगर मैं मास्क एजेस पे जाके इनको अच्छी तरह एडजस्ट कर सकता हूँ, ठीक है। जैसे इसकी स्मूथनेस है या फिर उसकी एजेस पे जो कॉन्ट्रास्ट है, ताकि वो हमारे बैकग्राउंड के साथ अच्छी तरह एडजस्ट हो जाए कुछ इस तरह से। तो मैं इसे ज़्यादा अच्छी तरीके से जो है एडजस्ट कर सकता हूँ कुछ इस तरह से। और जैसे फेदरिंग अमाउंट अब अराउंड 5 सही रहता है, या फिर
5 टू मच, तो इसे कम करते हैं अराउंड 3 पॉइंट, कुछ इस तरह से। और मास्क है जिसको भी हम इसकी एडजस्ट कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल कॉन्ट्रास्ट, और किसी भी इफेक्ट को देखने के लिए आप उसको अगर 100% करें तो आप देख सकते हैं कि आखिर उससे क्या फ़र्क पड़ेगा। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं स्मूथनेस 0%, तो कुछ इस तरह से। और शिफ्ट एजेस का कई बार फ़ायदा होता है, जैसे कि आपने एडिशनल ऐड किया है तो अगर आप प्लस करें तो ये एडिशनल और ऐड करता है, और इसे अगर आप माइनस करें तो ये उसे अंदर की तरफ जाता है। पर अभी ये काफ़ी अजीब लग रही है, तो इसे अगर मैं 0 ही कर दूँ तो बेटर है। इसके बाद क्लिक ओके। इस तरह से हम जो है मास्क क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि इतना पार्ट है। और जब भी आपको मास्क हाइड करना हो तो हम इसको लिंक कर सकते हैं, और इसको इसके बाद आपको जब भी कभी भी इस मास्क को जो है एडजस्ट करना हो, तो जैसे आपको मास्क हाइड करना हो तो इसके लिए आप सिंपल इसकी प्रॉपर्टीज़ में अगर जाएं, आप इसकी प्रॉपर्टीज़ में ओप्स मास्क, तो इसकी जो डेंसिटी का मतलब है कि जैसे अगर मैं 0% करता हूँ तो बिल्कुल भी मास्क वाला फंक्शन काम नहीं कर रहा, और इसको मैं 100% पे ले जाऊँ तो कुछ इस तरह से। तो कई बार आपको इसकी ज़रूरत पड़ती है, कई बार नहीं पड़ती, तो इस तरह से। तो ये था दोस्तों मास्किंग के ऊपर, किस तरह आप मास्क को यूज़ कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम एडजस्टमेंट के ऊपर बात करेंगे कि इस इमेज को हम फुली किस तरह से हम एडजस्ट कर सकते हैं, उसके ऊपर बात करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई एम देवेंद्र सिंह एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।